चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एके एकेडमी मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब निकालने के बारे में। चलिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज, पहले ही बोल दिया है कि समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब कि सब भुजा क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो एक भुजा कितना दिया है? उसका भुजा 2a है, इसका मतलब कि सभी भुजा क्या है? 2a। चलिए, यहाँ पे a b c, एक भुजा 2a, तो सभी भुजा क्या होगा? 2a। बोल क्या कि शीर्षलंब बताए, सिर्फ शीर्षलंब यानी त्रिभुज के जो मतलब जो त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज के सिर से, सिर मतलब मूड़ी से, त्रिभुज के सिर से जो लंब आया है उसी का लंबाई बताना है। यही ना है शीर्षलंब, इसी का मतलब कि लंब बताना है। तो ए है तो यहाँ क्या मान लें? डी मान लें, यानी कि AD इज टू क्या होगा? लंब इजकल टू हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए B से C तक कितना है? 2a, तो आधा क्या होगा? सिर्फ a होगा, इधर भी a, पूरा पूरी 2a, तो आधा क्या होगा? a। कैसे a आया? मान लीजिए कि 4 है, तो 4 का हाफ क्या होता है? 2। कैसे 2 आता है? इसमें 2 से भाग देते हैं। वैसा ही कि 2a में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 क्या होगा? a। इसका मतलब कि ये a और ये भी a। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? 2a के स्क्वायर माइनस आधार कितना है? सिर्फ a, इधर वाला सिर्फ क्या है? a का स्क्वायर, तो दो दूनी का 4a स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर। अब देखिए 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो इसको रूट अंडर 3 a स्क्वायर मतलब कि 2 गो a है, तो 2 गो a को वर्गमूल मतलब a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? सिर्फ a, यानी कि रूट 3a आंसर। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंचती है, तो सीढ़ी का जड़ है वहां से दीवार की आधार का दूरी बताना है। चलिए, क्या होता है? जमीन तो समतल होता है, ठीक। जमीन पर एक क्या है? दीवार है। ये क्या है? दीवार है। मान लीजिए इस दीवार पर यहाँ खिड़की है ना, तो इस यहाँ से हम जब सीढ़ी लगाएंगे, इस खिड़की पे हम सीढ़ी लगाएंगे तो क्या तिरछे ना लगाएंगे? तो यहाँ से हम क्या किए? सीढ़ी को क्या किए? खिड़की पर लगा दिए। ये दीवार खिड़की कितने मीटर ऊंचा है? 8 मीटर ऊंचा है। खिड़की कितने मीटर ऊंचा है? 8 मीटर। और सीढ़ी की जो लंबाई है कितना है? 10 मीटर है। यही ना सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये 10 मीटर क्या है? लंबा सीढ़ी है। तो क्या बोल रहा है कि जो दीवार है उसके आधार से सीढ़ी के जड़, ये तो सीढ़ी का ऊपर वाला भाग होगा और सीढ़ी का निचला भाग यही ना है, जड़। तो सीढ़ी के जड़ से दीवार के आधार की दूरी यही बताना है। क्या? यही बताना है। इसको मान लीजिए x, यहाँ a b c, ट्रायंगल तो बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जब हम जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल बन जाता है समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तिरछी, जो तिरछा होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ल। जो सीधा होता है लंब और नीचे वाला आधार। तो आधार नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ से तो डायरेक्ट सूत्र होता है आधार इजकल टू क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 8 में 8 से 100, 64 आएंगे 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 मीटर। हो गया, सिंपल क्वेश्चन। सिद्ध करें कि
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कैसे होता है हमें यह सिद्ध करना है। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज कितने के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के अनुसार और 3 कोण के अनुसार। भुजा के अनुसार 3 को होता है, कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो चलिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी क्या है? बराबर है। तो हम मान लेते हैं केवल ये वाला भुजा ए है, तो भी क्या होगा? और ये ए ही होगा, यानी ए बी। भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हाइट पता रहना चाहिए। क्या इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या लिख दें? तो ऊंचाई यानी एडी इक्वल टू क्या है? एडी इक्वल टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए है, तो आधा क्या होगा? ए बाई होगा, आधा इधर भी आधा होगा ना, ए बाई 2 होगा ना। तो हम लोग जानते हैं एडी यानी लंब इक्वल टू √अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कॉर्न कितना है? ए का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या है? ए बाई 2 है। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी का, यहाँ पे के जोड़ हो जाता है। 4 में ए से करेंगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4। ठीक, देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर अब बट्टा 4 होगा। 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो सिर्फ √अंडर 3। 8 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ए स्क्वायर का मूल सिर्फ ए, यानी कि ए। ये किस चीज का मान हो? एडी का। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुने एच। 1/2 बी नीचे वाला को बोलते हैं ना आधार। तो आधार कितना है? ए है, ए। एच का मान कितना आया है? √3/2 ए। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 होगा, 2 दूनी का 4। ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, जो कि क्या है? आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, सीधा। क्या है कि एक के दान में 2 खंभे का हुआ है, 2 खंभे है खड़े हैं। एक का ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरा का ऊंचाई 1 मीटर है, और उनके निचले सिरे के जो बीच की दूरी है, निचले सिरे से जो बीच की दूरी है 12 मीटर। तो ऊपरी सिरे के बीच की। चलिए फिगर बनाते हैं। एगो छोटा है तो छोटा फिगर यानी मतलब क्या? ये 6 मीटर है और एगो क्या है? 11 मीटर है। निचले सिरे मतलब कि नीचे से उनके जड़ से कितने मीटर की दूरी पर है दोनों? 12 मीटर के। और ये 12 वाला इतना होगा, 11 मीटर का होगा, और ये 6 मीटर का होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 11 मीटर का है, एक 6 मीटर का है, निचले सिरे का 12 मीटर है, तो ऊपरले सिरे मतलब सिरे की क्या बीच की दूरी बताना है। यही हमको यहाँ 12 मीटर है, तो इसको हम मिला सकते हैं ना। इसको क्या किए? मिला दिए। तो जब ये 12 मीटर है तो 12 मीटर होगा। चलिए इसको भी 12 मीटर कर दिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया? एक आयत बन रहा है ना। तो आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि ये 12 मीटर है तो ये भी क्या हुआ? 12 मीटर है। और ये 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 6 मीटर होगा। अब पूरा टोटल कितना है? 11 मीटर है, जिसमें 6 मीटर तो यहीं से ये हो गया, तो बचेगा कितना? 5 मीटर। यानी यहाँ तक क्या है? यहाँ से लेकर 5 मीटर है। अब इसको हम डिनोट कर देते हैं A B C D और इसको E से, यानी कि A से E की लंबाई कितनी है? 5 मीटर पूरा, क्योंकि 11 मीटर है। 11 में से 6 तो निकल गया, यानी कि 5 मीटर क्या है? A से E तक है, और E से D तक कितनी है? 12 मीटर। तो हमको क्या है? यही निकालना है। तो यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो ये क्या है? कर्ण है। AD क्या है? कर्ण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग जानते हैं ना, कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण कितना? AD
AD इजकल टू लंब कितना दिया है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर, 5 के पहरा 5 बेर 25 और 12 के पहरा 12 बेर यानी 144। 144 25 जोड़ देंगे कितना होगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 मीटर, यानी कि ऊपरी सिरे की लंबाई कितनी है 13 मीटर है। चलिए उतारिए।